ये तो भैरवनाथ की गंध है। हवा में मिले हुए उस दुष्ट की गंध ये बता रही है कि वो इधर ही आ रहा है। अब उसका यहां से जिंदा लौटना असंभव है, असंभव। ये मैंने क्या कर दिया? भैरवनाथ के भ्रम में मैंने एक निर्दोष को डस लिया। तुरंत इसकी जान बचानी पड़ेगी, वरना मुझ पर और एक पाप लग जाएगा। क्या हुआ पथिक, तुम इस तरह क्यों तड़प रहे हो? हमारी गंध के कारण ज्वाला ने हमें डस तो लिया है, मगर अब चेहरा देखकर अवश्य वो भ्रमित हो गई होगी। डरो मत, मैं समझ गई हूँ तुम्हें किसी सांप ने डस लिया है। मैं उस जहर को चूस कर तुम्हें स्वस्थ कर दूंगी। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक अपरिचित के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। कौन हो तुम? मैं सपेरन गंगा हूँ, पर तुम कहो कौन हो तुम? और इस अंधेरी रात में सुंदरवन में क्यों भटक रहे हो? मैं काली हूं, जो भैरवनाथ की खोज में दर दर भटक रहा है, जिसने मेरे भाई को फांस रखा। ये कौन है जो सुंदरवन में आके आंसू बहा रही है? मंजरी? सुंदरवन में कैसे? मेरा दुर्भाग्य मुझे सुंदरवन ले आया। यदि वो दो कपटी मनुष्य मुझे मेरे बच्चे से मिलाने और उस तांत्रिक के तंत्र से मुक्ति दिलाने का धोखा नहीं करते, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। नागमणि को बचाने के लिए ज्वाला हमसे सत्य छिपा रही है, मगर हमें सत्य उगलवाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। काली,
किस चिंता में पड़ गए हो? मुझे उस नागिन की चिंता हो रही है गंगा, जो नागमणि के लालच में आए हुए मनुष्यों के हाथों कहीं मारी ना जाए। तुम व्यर्थ की चिंता में पड़ गए हो काली। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब किस्से कहानियां हैं। जब नागमणि का ही अस्तित्व नहीं है तो नागिन ज्वाला का कहां से हो सकता है? यदि नागिन का कोई अस्तित्व नहीं होता तो इस जंगल में नागमणि के लालच में आए मनुष्य इस जंगल में नहीं आते। मानो या ना मानो, मैं सत्य कह रहा हूं, इस सुंदरबन के जंगलों में नागमणि अवश्य छिपी हुई है। मुझे बहुत तरस आ रहा है उस नागिन पर। वो तो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि मौत उसे चारों ओर से घेर चुकी है। अब भरोसा होने लगा है कि काली के मन में मेरे लिए सहानुभूति है, मगर अभी इसे मेरी वास्तविकता नहीं बताऊंगी। गंगा, तुम किस विचार में पड़ गई? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं जो एक साथ ना जाने कितने दुश्मनों से घिरने वाली है। मगर तुम्हें किसी नागिन से इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है? अगर कोई नागिन का अस्तित्व है भी तो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूं और उसके बाद भैरवनाथ को मौत के घाट उतार दूंगा, जिसके कारण ज्वाला के प्राण संकट में। मगर उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त करने की सौगंध इस गंगा ने खाई है काली। यदि वो रूप बदलकर कहीं छिपा नहीं होता तो अब तक गंगा उसका रक्त बहा चुकी होती। तो उस भैरवनाथ को कैसे पहचानो जो नए रूप में पता नहीं किधर भटक रहा है? यदि वो तुम्हारे सामने आ भी गया तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगी? यदि चाहती तो हर नए दिखने वाले मनुष्य को मारकर भैरवनाथ को अब तक नरक में भेज सकती थी, मगर मैं एक राक्षस के लिए अनेक निर्दोषों की हत्या नहीं करना चाहती। ये जानकर बहुत खुशी हुई, तुम भी मेरी तरह अन्याय के विरुद्ध हो गंगा। ज्वाला की तरह तुम्हारी भी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? सबसे पहले उस भैरवनाथ को खोजूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, और उसके बाद उस भैरूपियों को तुम्हारे पास लेके आऊंगा जिससे कि तुम उसको दर्दनाक मौत दे सको। जिस तरह से मंगल सिंह ने जगन सिंह को दर्दनाक मौत दी है, उससे साबित होता है कि मंगल सिंह इस जंगल में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके कई साथी भी हैं। और इसके साथी यहीं कहीं आसपास डेरा जमाए बैठे हैं। हमें तुरंत उन्हें ढूंढकर उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। मगर बिना रणनीति के आक्रमण करने से हमें पराजय का मुख देखना पड़ेगा तेज सिंह। हम 3 हैं और वो अनेक, और वो सभी डाकू कहीं ना कहीं छिपकर हम पर घात लगाए बैठे होंगे। मगर अब सोचने विचारने में हम अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते संग्राम सिंह जी। यदि देर हो गई तो वो दुष्ट काजल हमारे हाथों से निकल जाएगी। फिर हम चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? ये तीनों तो मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि जब काजल चुनारगढ़ के महाराज को छल सकती तो इनकी क्या बिसात। युवराज का कहना बिल्कुल सही है। अगर हम चंडालिका को काजल का रक्त नहीं चढ़ा सके तो सुंदरबन में हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी मूल्य पर हमें काजल को अपने साथ लेकर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप दोनों की इच्छा। हम सूरज निकलते ही काजल को लेकर आगे की ओर निकल जाएंगे। तो काजल को जाकर यह सूचित कर दिया जाए कि सूर्योदय होते ही उसे हमारे साथ निकलना है। हम अभी उसे सूचित किए देते हैं ताकि योजना के मुताबिक हमारे सारे कार्य हो सकें। क्षमा कीजिए युवराज, मैं आपको ये सूचित करने आई थी कि अचानक से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और इसकी वजह से मुझे विश्राम की जरूरत है, और मैं आप लोगों के साथ सुबह आ नहीं पाऊंगी।
मगर हमें तो सूरज निकलने से पहले गुफाओं की ओर निकलना है। आप तीनों निकल जाइए, मैं विश्राम करने के बाद स्वयं ही वहां पहुंच जाऊंगी। मगर ऐसा कैसे होगा? तब तक तो हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। फिर इस घने जंगल में तुम हमें कैसे ढूंढोगी? आप चिंता मत कीजिए, इतने दिनों तक इस जंगल में रहकर मैं यहाँ के सारे मार्ग से वाकिफ हो चुकी हूँ। मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम ही ने तो कहा था पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम चंडालिका को अपना रक्त भी चढ़ा सकती हो। हाँ कहा था, और वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, क्योंकि उस समय आप सब मेरे प्राण छीनना चाहते थे, और इसलिए ऐसा कहने के लिए मैं विवश थी। काजल, हम तुम्हारी किसी व्यवस्था को नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और मैं इतना जानती हूँ कि सुबह मैं आप लोगों के साथ किसी भी हालत में नहीं जा सकती। बहुत विश्राम हो चुका। हमारा विचार है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। गजराज, ये तो वही घोड़ा है जो उस दिन सिरकटे में बदल गया था। शायद वो सिरकटा भूल गया कि उस दिन हमने मार मार कर उसका क्या हश्र किया था। उस दिन तो वो बच गया क्रूर सिंह, परंतु आज हमारे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। बहुत समझदार लगता है वो घोड़ा। ऐसा लगता है जैसे हमें ही अपनी ओर बुला रहा है। मैं आगे की यात्रा अब इस घोड़े पर बैठ के करना चाहूंगी। मंजरी, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। संभवतः तुम जानती नहीं, वो घोड़ा नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं नहीं मानती कि वो कोई शैतान है। यहाँ थक कर बैठने से अच्छा तो उस घोड़े का सहारा लेना है, जो भाग्य से इस जंगल में भटकता हुआ हमें मिल गया। गजराज, रुको इसे। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मंगल ने मंजरी को अपनी पीठ पर कैसे बैठने दिया। कहीं ये कोई साधारण घोड़ा तो नहीं है। देखो देखो कैसे किसी आज्ञाकारी पुत्र की तरह शांत गर्दन झुकाए खड़ा है। वो शांत रहकर हमें अपनी ओर आने के लिए उकसा रहा है क्रूर सिंह, ताकि घात लगाकर वो हम पर फिर से आक्रमण कर सके और पिछली हार का बदला ले सके। फिर हम क्या करें? देखो, यदि भाग निकलते हैं तो मंजरी भी हाथ से निकल जाएगी। फिर चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? चंडालिका को तो
इसी का रक्त चढ़ेगा क्रूर सिंह, परंतु इसके साथ साथ वो सिर कटा भी नहीं बचेगा जिसपे मंजरी सवार है। आओ। बता, क्या चाहता है तू सरकटे, जो आज फिर अपनी दुर्गति कराने गजराज सिंह के सामने आ गया है? किसी भ्रम में मत रहो गजराज, ये एक साधारण घोड़ा है और अब यहाँ समय नष्ट मत करो, वरना मैं अकेले ही निकल जाऊंगी। नहीं नहीं मंजरी, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हम भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? गजराज, ये घोड़ा ही है, यदि ये सिरकटा होता तो अब तक अपना रूप बदल चुका होता। ठीक है क्रूर सिंह, तो फिर तय रहा, यदि ये कोई छल हुआ तो इस घोड़े की मौत गजराज सिंह के हाथों निश्चित है। हाँ हाँ, चलो चलो, आओ, आओ, चलो, आजा आजा आजा, आजा। तो मंजरी अब इन दोनों के साथ मिल गई है। इससे पहले ये हमें हानि पहुंचाए, मंजरी को इनसे अलग करना होगा। कौन हो तुम अपरिचित, जो हमारे मार्ग पर आकर खड़े हो गए? काली, मैं वो अभागा हूं जो तांत्रिक भैरवनाथ के जाल में फंसे हुए भाई को ढूंढ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम उस बिरजू के भाई हो काली? तभी तभी तुम्हें देखते ही हमें लगा कि हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। क्या आप उसे जानते हैं? मैं आपके पैर पकड़ता हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, बस आप एक बार बता दीजिए मेरा भाई बिरजू कहाँ है? उठो काली, उठो 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 उठो। अब जब तुम महायोद्धा क्रूर सिंह की शरण में आ ही चुके हो तो तुम्हें न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तुम्हारा भाई बिरजू इन्हीं जंगलों की पूर्वी दिशा में उस दुष्ट तांत्रिक के साथ भटक रहा है। घबराओ मत काली, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुमने अपने कदम शीघ्रता से बढ़ाए तो सांझ ढलते ढलते तुम अवश्य अपने भाई तक पहुंच जाओगे। मगर उस दुष्ट भैरवनाथ से जरा संभल कर रहना काली, वो मनुष्य नहीं, खूनी दरिंदा है। तुझे तो मैं बहुत तड़पाऊंगा दुष्ट आत्मा, मगर पहले तुझे इन लुटेरों से तो दूर कर दूं। अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो काली, वरना वो पापी भैरवनाथ नागमणि की खातिर तुम्हारे भाई की बलि भी ले सकता है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए आपको बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाइए, वरना इस जंगल की मायावी शक्तियां आपको मौत के मुंह में सुला देंगी। गजराज, हमें लगता है काली ठीक कह रहा है, हमें सचमुच अलग अलग दिशाओं की ओर निकल जाना चाहिए। नहीं क्रूर सिंह, ये मत भूलो कि एकता में ही शक्ति है। यदि उस काली की बातों में आकर तुमने अलग अलग होने की भूल कर दी तो तुम अपने प्राण भी गंवा सकते हो। हाँ, परंतु वो जो कह रहा है, जिस काली को आज से पहले हमने कभी देखा नहीं, उसकी बातों पर इतना भरोसा करना उचित नहीं है क्रूर सिंह। तो फिर ठीक है, फिर ये तय हुआ कि हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। चलो चलो, आजा।
तीनों तो साथ चले जा रहे हैं। यदि इन्हें अलग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई संकट पैदा हो सकता है। इनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। इन्हें अलग करना ही होगा। इतने ध्यान से तुम क्या देख रहे थे काली? वो देखो, तुम देख रहे हो ना, दो मनुष्य एक युवती को घोड़े पर बिठाकर चले जा रहे हैं। हाँ, किंतु हुआ क्या? वो मुझे बहुत भयानक मनुष्य लग रहे हैं। ना जाने यहाँ कौन सा षड्यंत्र करने आए हैं। जिन्हें तुम भयानक समझ रहे हो वो दरअसल भटके हुए मनुष्य हैं काली। हमने उन्हें भैरवनाथ के मठ पर देखा था। तुम उनके विषय में चिंता मत करो। सब जानते हैं हम तो उन्हें अलग करना चाहते थे, मगर पता नहीं तुम दोनों कहां से आ गए। किस विचार में डूब गए तुम? हम उस भैरवनाथ के बारे में सोच रहे थे, जिसने हमारे भोले भाले भाई को अपने जाल में फांस लिया। वो भैरवनाथ इच्छाधारी नागिन ज्वाला के भय से इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अधिक समय तक वो छुपा नहीं रह सकेगा। मगर मुझे पता चला है कि इस जंगल में ना तो कोई नागिन है और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। यहाँ तक कि नागमणि की कहानियां भी झूठी हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? सपेरन गंगा ने। सपेरन गंगा? इस नाम की सपेरन इस जंगल में कोई नहीं है काली। अवश्य ही तुम्हें कोई युवती भ्रमित करना चाहती है। कोई है काली जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, क्योंकि इच्छाधारी नाग जीवन को मैंने भैरवनाथ के तंत्र से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। मैंने ही अग्निबाण चलाकर उस ज्वाला के जीवन को जलाया था काली। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आ जाना। जब तुम दोनों इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मुझे भरोसा करना ही होगा। मगर मुझे संदेह है कि मुझे भ्रमित करने के लिए उसने गंगा को ही भेजा होगा। मगर मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जंगल छानना पड़े। तेज सिंह जी, तुरंत काजल को बुलाइए। जी युवराज। काजल, बाहर निकलो। काजल, काजल, काजल। लगता है वो सो रही है, जबकि हमने रात में ही उसे बता दिया था कि प्रातःकाल हमें गुफाओं की ओर निकलना है। वो अवश्य कोई बहाना बना रही है, परंतु अब हम उसकी चाल में नहीं आने वाले। कह दीजिए उससे कि वो तुरंत बाहर आ जाए, अन्यथा आप जाकर उसे बलपूर्वक बाहर ले आइए। काजल, बाहर निकलो, अन्यथा हमें अंदर आना पड़ेगा। जिसका भय था वही हुआ। वो हमारी आंखों में धूल झोंककर भाग गई। अवश्य उसे संदेह हो गया था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए सूरज निकलने से पहले वो डेरा छोड़कर भाग गई है। परंतु अब हम क्या करेंगे? मार्ग में पड़ने वाली चंडालिका को हम किसका रक्त चढ़ाएंगे? युवराज, रक्त तो उसी का चढ़ेगा। चाहे हमारा डेरा छोड़कर भाग गई हो, पर हमारी दृष्टि से नहीं भाग पाएगी। हमें तुरंत उसका पीछा करना चाहिए। वो अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। ठीक कह रहे हैं आप, चलिए।
भागी चली जा रही हो काजल? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मैं तुम्हें ही नहीं, इस जंगल में आने जाने वाले हर मनुष्य को जानती हूँ। मेरा नाम ज्वाला है। ज्वाला? मेरा नाम सुनते ही तुम्हारे मुख पे ये मौत का डर क्यों छा गया? इसलिए कि मौत मेरे पीछे पीछे घूम रही है ज्वाला। चुनारगढ़ के युवराज और उनके महायोद्धा चंडालिका की मूर्ति के सामने मेरी ही बलि चढ़ाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में यह लिखा है कि तुम्हारा रक्त चंडालिका को चढ़ेगा, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे मन में जो ये छल और कपट भरे हुए हैं, उसी के कारण तुम मौत के करीब जा रही हो। नहीं, मेरा मन साफ है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। झूठी ही नहीं, मक्कार भी हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए तुमने सबको धोखा दिया है। तुम्हारे ही कारण चुनारगढ़ के महाराज को भी मरना पड़ा। यदि तुम छल ना करती, तो एक पिता को अपने पुत्र के हाथों कभी नहीं मरना पड़ता। तुम किसी और का पाप मुझ पर क्यों डाल रही हो? मैं कभी महाराज का अहित नहीं चाहती थी। तुम किसी का हित नहीं कर सकती। युवराज इंद्रजीत से बचने के लिए तुमने वीरेंद्र सिंह का नाम मेरे साथ जोड़ने की चाल चली थी, जबकि उनसे मेरा दूर तक कोई नाता नहीं था। बताओ, जो बात मैं बोल रही हूँ वो सत्य है या नहीं? नहीं, वो तो मैंने। खामोश! अगर चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें डसकर समाप्त कर सकती हूँ, पर तुम भी मेरी तरह एक स्त्री हो, इसीलिए खून के घूंट पीने के लिए विवश हो रही हूँ। मगर मेरी तरह वो सब विवश नहीं है जिनके डर से तुम भागी फिर रही हो। देखना, जैसे ही चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की नजर तुम पर पड़ेगी, तुम्हारा अंत भी उसी समय आ जाएगा। यदि हम काजल पर निगाह रखते तो वो डेरे से भागने में सफल नहीं होती। उसे अकेला छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम ठीक कह रहे हो तेज सिंह। कल रात जब वो अस्वस्थ होने का बहाना कर रही थी, तभी उसकी चाल को समझ जाना चाहिए था। यदि उसी समय हम उसको बांध कर रख देते, तो वो हमारे हाथों से नहीं निकलती। काजल तो बहुत ही धोखेबाज निकली। हम ये भूल गए थे कि जो युवती इतने समय तक हमारे पिताश्री को धोखे में रख सकती है, वो हमें भी धोखा दे सकती है। मगर वो जाएगी कहां? इस जंगल में जहां कहीं भी वो होगी, हम उसका पीछा परछाई की तरह करेंगे। और जैसे ही वो हमें मिल जाएगी, उसे बंदी बना लेंगे, ताकि फिर हमें इस तरह जंगल में भटकना न पड़े। मगर समस्या ये है कि हम किस दिशा में जाएं? पता नहीं वो कपटी काजल किस दिशा में भागी है। यदि हमारे सैनिक हमारे साथ होते, तो हम उन्हें चारों दिशाओं में दौड़ा देते। परंतु हम तीनों अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकते, क्योंकि यदि हम ही बिछड़ गए तो हमारा मिलना असंभव सा हो जाएगा। हम किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे युवराज। हमें पूरा भरोसा है कि कपटी काजल हमारे चंगुल से बचकर नहीं जा सकती। कहां भाग रही है? जिंदगी के आगोश में या जिंदगी से दूर? पता नहीं बाबा, मैं किस ओर जा रही हूँ। बस इतना जानती हूँ कि चुनारगढ़ के जिस सम्राट के साथ मैं साये की तरह थी, आज उन्हीं का पुत्र और उनके महायोद्धा मेरे पीछे मौत के साये की तरह घूम रहे हैं। ये तो होना ही था। जैसी करनी
वैसी भरनी आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाले तू भी ठोकर खाएगा। मैंने किसी का क्या लिया है बाबा, जो सभी मेरे शत्रु बन गए। जिस चुन्नी लाल के इशारे पर मैं चुनारगढ़ के सम्राट को छलने आई थी, मैं तो उसका भी प्रायश्चित कर चुकी हूँ। फिर क्यों चंडालिका को मेरा ही रक्त चढ़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है बाबा? अपने मन के भीतर झांक और अपने आप से पूछ कि ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है। तू ये क्यों भूल गई कि इंसान को अपनी हर भूल, अपने हर गुनाह का हिसाब उस ऊपर वाले को देना पड़ता है, जो तुझे भी देना पड़ेगा। तू अपने उन गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकती। तूने जाने अनजाने में किए हैं। मैं तो पहले से ही इतने संकट में फंसी हूँ बाबा, और आप ऐसी बातें करके मुझे और डरा रहे हैं। युवराज और उनके महायोद्धा मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं, और मेरा रक्त चंडालिका को चढ़ाने के लिए मुझे साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने मुझे चारों तरफ से फंसा दिया है बाबा। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं बाबा? जो भी इस तिलिस्मी जंगल में आता है वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, और यहाँ कोई किसी को नहीं फंसाता। जो भी इस जंगल में आता है वो यहाँ के तिलिस्म में फंसकर रह जाता है। तो क्या मैं कभी इस जंगल से नहीं निकल सकूंगी बाबा? क्या मेरी मौत भी मेरे समीप आ चुकी है? तेरी ही नहीं, बल्कि जो भी इस तिलिस्मी जंगल में आया है, मौत ने उसे अपना मेहमान बना लिया है। चारों तरफ मौत मंडरा रही है। मौत उनका पीछा कर रही है। कोई नहीं बचेगा मौत के शिकंजे से। वो लोग खुशनसीब हैं जो इस जंगल में बच गए हैं, जो इस तिलिस्मी जंगल में जिंदगी की सांसें लेकर भटक रहे हैं। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, जाते जाते इस दुनिया से आंख पसारे जाए। जेनू, वो देखो, तुम्हारा सरदार। सरदार, 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 हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने उस गुफा में जाने की एक युक्ति खोज निकाली है। तुम आसानी से उस गुफा में जा सकते हो और वो नागमणि और तिलस्मी खंजर प्राप्त कर सकते हो। कैसे? ऐसी क्या युक्ति है तुम्हारे पास? देखो सरदार, उस चंडालिका ने तुम्हारा यह सर पहले ही काट दिया है। अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम बेधड़क होकर चंडालिका की मूर्ति के सामने से गुजर सकते हो और उस गुफा में जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। युक्ति तो तुम्हारी बहुत सटीक है छनु, मगर हमारे गले में वो शक्ति पुंज नहीं है जो भैरवनाथ ने दिया था। यदि मार्ग में ज्वाला से सामना हो गया तो हम उसके जहर से भी मारे जा सकते हैं। ज्वाला की चिंता तुम मत करो मंगल सिंह, तुम्हारे सर के बिना वो तुम्हें कभी पहचान ही नहीं सकेगी। बस किसी भी तरह तुम उस गुफा में गिरो और चले जाओ। वहां उस नागमणि की मायावी शक्ति से तुम्हें अपना सिर भी वापस मिल जाएगा और उस खंजर से ज्वाला का अंत भी हो जाएगा। तो हम अभी इसे गुफा में पहुंचने की तैयारी करते हैं। वो दोनों फिर सामने आ गए। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। नहीं सरदार, अरे ये तो क्रूर सिंह और गजराज सिंह है, किंतु इन्हें हमारी दिशा में आते देख
तुम्हारा सरदार डर के भाग क्यों गया? गजराज, सामने देखो। काली का भाई बिरजू खड़ा है। तो उसे संदेश देते हैं कि उसका भाई काली उसे ढूंढ रहा है। बिरजू, बिरजू, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुम हमें यहां मिल गए। तुम भैरवनाथ के चंगुल में फंसकर यहां भटक रहे हो और तुम्हारा भाई काली तुम्हारी तलाश में मारा मारा भटक रहा है। मेरा भाई? ये तुम क्या कह रहे हो क्रूर सिंह? मेरा कोई भाई नहीं है। बिरजू, क्या तुम भैरवनाथ के चंगुल में इतना फंस गए हो कि तुम अपने खून को भूल गए? वहां काली तुम्हारे लिए जंगल में भटक रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई भाई नहीं? हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तुम हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो गजराज सिंह। तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर रहा। काली ने स्वयं बताया है कि तुम उसके भाई हो और भैरवनाथ ने तुम्हें अगवा करके अपने जाल में फंसाया था। झूठ है ये। भैरवनाथ ने मुझे अगवा नहीं किया था, बल्कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनका शिष्य बना था। अवश्य तू भैरवनाथ को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। जो अपने भाई का ना हो सका, वो किसी का नहीं हो सकता है। बता कहां है भैरवनाथ? अरे बेवकूफा, छोड़ो। क्यों लड़ रहे हो आपस में? बिरजू का कोई भाई नहीं है। कोई है जो छल से हमें आपस में लड़वा रहा है। हाँ 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 हाँ, हमारे अनुसार भी ये सत्य कह रहा है। कोई है जो हमें लड़वाना चाहता है, परंतु वो कौन है? कौन है जो हमें आपस में लड़वा कर खत्म कर देना चाहता है? ये वीरेंद्र सिंह की मौत के बाद काजल इन जंगलों में क्या कर रही? ठहरो। अपने सम्राट की मृत्यु के बाद इन जंगलों में कहां भटक रही हो युवती? ये तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? काली। केवल तुम्हारे बारे में नहीं, उन सब के बारे में जानता हूं जो इस जंगल की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें मुझे सब कुछ सत्य बताना होगा। अगर तुमने काली के साथ जरा सी भी चतुराई दिखाई तो इस जंगल में भटकते भटकते तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपने प्राण बचाने के लिए ही तो इस जंगल में मारी मारी भटक रही हूँ काली। महाराज की हत्या के बाद उनके पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह मेरी भी हत्या कर देना चाहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि सुंदरवन की गुफाओं तक पहुंचने के लिए वो चंडालिका को मेरा रक्त चढ़ाना चाहते हैं, जिससे युवराज और उनके महायोद्धाओं की कभी भी भेंट हो सकती है। इस युवती को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि गुफा तक पहुंचने के लिए हमें भी चंडालिका को किसी स्त्री का रक्त भोग चढ़ाना होगा। किस सोच में डूब गए हैं?
युवराज कभी भी अपने महायोद्धाओं के साथ यहाँ आकर मुझे साथ ले जा सकते हैं। असंभव। काली के होते उस चंडालिका को तुम्हारे रक्त का भोग कोई नहीं लगा सकता। ये वचन है काली का। मैं तुम्हारी यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं सदा के लिए तुम्हारा उपकार मानूंगी काली। उपकार कैसा? ये तो मेरा फर्ज है। एक बात बताओ, उस सम्राट को अपने वश में करने के लिए किसके कहने पर आकर तुम वो तंत्र मंत्र के जाल में फंस गई? चुन्नी लाल और तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे मेरी राह से भटकने पर विवश किया है काली। चुन्नी लाल की तो हत्या हो गई, किंतु तांत्रिक भैरवनाथ न जाने कहाँ लुप्त हो गए। वो तांत्रिक भैरवनाथ सदा सदा के लिए लुप्त हो गया है। उसकी इच्छा के अनुसार उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मंगल सिर कटने के बाद भी वो बच गया, क्योंकि उसकी मौत ज्वाला के जहर से लिखी है। मंगल! तू, हमें तेरी तलाश थी ज्वाला। अच्छा हुआ जो स्वयं तू हमारे सामने चली आई। अब तेरी मौत हमारी तलवार से होगी। मौत तो अब तेरी होगी राक्षस, क्योंकि जिंदगी तुझसे बहुत दूर चली गई है। ये तेरा भ्रम है ज्वाला। आज तेरी आत्मा का खात्मा भी मंगल के हाथों ही होगा। हाँ, साहस है तो मंगल के समीप आकर दिखा। तेरी आवाज में मौत का खौफ सुनाई दे रहा है मंगल। अब तुझे ना ही तेरी ललकार बचा सकती है, ना ही ये तलवार। सरदार! चलो, तुम्हारा सरदार। भाग्य मेरा, मंगल आज फिर से बच गया। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे सरदार? वो जहरीली नागिन तुम्हारी तलाश में भटक रही है। तो ये दोनों मुझ पर नजर रखते हुए मंगल का साथ दे रहे। हम उसे अपनी तलवार से समाप्त करने ही जा रहे थे कि तुमने हमें पुकार लिया, और वो काया नागिन अफसर देखकर भाग गई। किसी और को मैं ये रूप नहीं दिखाना चाहती, वरना मुझे कायर करने वाले मंगल, तुझे तो मैं अभी डस के समाप्त कर देती। तूने ही मेरे जीवन पर अग्नि बाण चला के उसे भस्म किया था ना? मुझे तो तांत्रिक ने तीर चलाने का हुक्म दिया था। खामोश दुष्ट सपेरे, अब तेरे तड़प तड़प कर मरने का समय आरंभ हो चुका है। मेरे जीवन को जितना तूने तड़पाया, अब उसका एहसास तू भी करेगा। दोनों पापियों को मैंने खत्म कर। मंगल, अब तेरी बारी। डाकू मंगल सिंह, आज तुझे ज्वाला के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तू आज मौत के सामने आ ही गई। अब तुझे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारेंगे हम, क्योंकि तेरे कारण ही हम अपना सिर गवा बैठे। दुष्ट नागिन, खात्मा तो आज तेरा होगा दुष्ट मंगल, क्योंकि विधाता ने भी तुझे नर्क भेजने का समय निश्चित कर दिया है। जिस जीवन और ज्वाला को तूने कुचल कुचल के मारा था, आज उसका भयानक परिणाम तुझे भुगतना होगा। यदि भैरवनाथ के हाथों जीवन की आत्मा चलकर भस्म नहीं होती,
तो हम उसे दूसरी बार भी मारने का गौरव प्राप्त करते हैं भागिन नागिन, मगर तू अब हमारे ही हाथों मरने वाली है। भैरवनाथ का दिया हुआ रक्षा कवच तो अब तेरी भी रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अब तुझसे छिन चुका है। उसे तू अब कभी नहीं ढूंढ पाएगा मंगल, क्योंकि चंद पलों में तेरी दर्दनाक मौत होने वाली है। कौन है वो युवती जो उस विचित्र मनुष्य से लड़ रही है? इच्छाधारी नागिन ज्वाला। इच्छाधारी नागिन? परंतु आप कैसे जानते हैं? वो एक बार हमारे खेमे पर हमसे मिलने आई थी, परंतु वो मनुष्य कौन है जो बिना सिर के भी जीवित है? ज्वाला! ज्वाला! मंगल! ये सिर कटा वही मंगल है जिसकी तलाश में हम भटक रहे हैं। आज हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। छोड़ दीजिए संग्राम सिंह जी। इसी मंगल ने हमारे पिताश्री को बंदी बनाया था। इसी मंगल से बदला लेने के लिए हमारे पिताश्री को इस जंगल में पड़ाव डालना पड़ा। आज हम इसकी हत्या करके पिताश्री के अपमान का बदला लेंगे। पागल मत बनिए युवराज। आप जो कार्य करना चाहते हैं इच्छाधारी नागिन भी वही कर रही है, और उसके हाथों हम मंगल की मौत निश्चित है। मैंने कहा था ना मंगल कि तेरी मौत मेरे जहर से ही होगी। आज मेरे जीवन की हत्या का बदला पूरा हुआ। उस पापी का अंत हो गया जिसके लिए हम इस जंगल में भटक रहे थे। हमें खुशी है कि हमारे पिताश्री का शत्रु मारा गया, परंतु और प्रसन्नता तब होती जब इसे हम स्वयं अपने हाथों से मारते। हमारा मकसद तो पूरा हुआ। एक शत्रु तो मर, अब दूसरे की बारी। ज्वाला, जिस मंगल की तुमने हत्या की है, उसी मंगल को मारने के लिए हम इस जंगल में भटक रहे थे, क्योंकि उसने हमारे पिताश्री को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। उस दुष्ट ने तुम्हारे पिता का अपमान किया था और मेरे जीवन की हत्या, मगर आज मेरा बदला पूरा हो गया है। बस वो तांत्रिक भैरवनाथ रह गया है जिसने मेरे जीवन की आत्मा को जलाकर भस्म कर दिया था। तो क्या ये सत्य है कि जीवन की तरह तुम भी एक आत्मा हो?
हाँ, ये सत्य है। नागमणि के लालच में मंगल ने हम दोनों को मार दिया था। उसे नागमणि तो नहीं मिली, मगर हम आत्मा बनने पर विवश हो गए। मगर आत्मा बनने पर भी हमें शांति नहीं मिली। उस दुष्ट भैरवनाथ ने मेरे जीवन की आत्मा को जलाकर भस्म कर दिया। अब जीवन की आत्मा भी तुमसे दूर चली गई ज्वाला। अब तुम क्या करोगे? क्या सुंदरवन की गुफाओं में तुम अकेले ही? नहीं, जीवन के बिना अब वो गुफाएं वीरान हो चुकी है। जैसे ही भैरवनाथ की मौत मेरे जहर से हो जाएगी, मैं भी सदा सदा के लिए अपने जीवन के पास चली जाऊंगी। अब आप भी चुनारगढ़ के सम्राट के अस्थियां लेके अपने राज्य लौट जाइए, क्योंकि इस जंगल में और कुछ नहीं बचा है। अभी वो दुष्ट काजल जिंदा है ज्वाला, जिसके कारण हमारे पिताश्री को इन जंगलों में भटकना पड़ा और अपने प्राण गंवाने पड़े। उसका वध किए बिना हम इस जंगल से वापस नहीं जाएंगे। एक स्त्री के रक्त से हाथ रंगना आपको शोभा नहीं देगा युवराज। उसके कर्मों का फल वो स्वयं भोगेगी। और वैसे भी इस जंगल से बचकर निकलना उसके लिए असंभव है। मेरी मानो तो लौट जाओ यहां से। अब हमें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए युवराज। काजल को तलाश कर समय नष्ट करने से अब कोई लाभ नहीं है। इस भयानक जंगल में वो स्वयं अपनी ही मौत मारी जाएगी। तेज सिंह ठीक कह रहे हैं। हमें काजल से अधिक महाराज के अस्थि कलश की चिंता है, जिसे लेकर हमें अपने राज्य लौटना है। चलिए। तेज सिंह, महाराज के अस्थि कलश को उतार के युवराज के हाथों में सौंप दो। लीजिए युवराज। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए युवराज। चलिए। कैसे कैसे खेल दिखाती है हमको तकदीर, पलक झपकते टूट गई रिश्तों की जंजीर। राजा हो या रंक सभी का मुट्ठी रख है मोर। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। चलिए युवराज। काजल, काली को चकमा देकर तो तू भाग निकली, मगर मौत को चकमा नहीं दे सकती। क्योंकि चुनारगढ़ के महायोद्धा मौत बनकर मेरा पीछा कर रहे हैं। चंडालिका को मेरा रक्त चढ़ाना चाहते हैं, और ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ ज्वाला। अब चंडालिका को तेरा कलंकित रक्त नहीं चढ़ेगा। तेरी मौत
इसी स्थान पर होगी जहाँ तू खड़ी है। जाने दे मुझे जहरीली नागिन। तेरी मेरी क्या दुश्मनी है जो तू मुझे मौत के मुंह में ले जाना चाहती है? तूने एक स्त्री का अपमान किया है काजल। एक स्त्री जो किसी की बहन, माँ और बेटी का सम्मान पाती है। उस पवित्र रिश्ते पर तूने कीचड़ उछाला है। चुनारगढ़ के सम्राट के सूर्य को अस्त करने वाली भी तू है। इसलिए एक स्त्री की गरिमा को बचाने के लिए तेरा मरना जरूरी है। तू कौन सी दूध की धुली है जहरीली नागिन? इतने निर्दोष मनुष्यों को तूने डस डस कर मौत के घाट उतारा है। मैंने तो जो किया लालच और मजबूरी में किया, मगर तेरी क्या विवशता है? मेरी विवशता बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि तुझे डसने के बाद मुझे उस भैरवनाथ पर भी विष उगलना है। मगर मरने से पहले ये जान ले कि नाग योनि में रहकर भी मैं तुझसे ज्यादा पवित्र हूँ, और इसलिए तुझ जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए शिव ने मुझे विष का उपहार दिया है, जिसे उगलने का समय अब आ चुका है। जैसी दुष्ट से सुंदर वन की इस पवित्र जंगल को छुटकारा मिल गया। ये तो फकीर की आवाज है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पूरी सृष्टि को जानता है। गजराज, ये बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर है। इस पूरे जंगल में यहाँ वहां भटकता रहता है। यहाँ का कोई भी रहस्य उससे छुपा हुआ नहीं है। तब तो अवश्य हमें उसी की मदद लेनी चाहिए। वही हमें आगे का मार्ग दर्शाएगा क्रूर सिंह। यदि बाबा मलंग ने हमें देख लिया तो हमारी पोल खुल जाएगी। वो बाबा फकीर किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं उसे जानता हूँ, बहुत ही पाखंडी और मक्कार है वो। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस फकीर को इस संसार से कोई मोह माया नहीं है, बल्कि इसके उल्टे संसार के भले के लिए वो फकीर जंगल जंगल भटकता है और अल्लाह की इबादत में गीत गाता फिरता है। संसार के भले के लिए नहीं, बल्कि मार्ग में भटकते हुए मनुष्य को और भटकाने के लिए इस जंगल में घूमता फिरता है। नहीं काली, अवश्य तुम्हें किसी ने भ्रम में डाला है। जो फकीर सदा अल्लाह की इबादत करता रहता है, भला कैसे किसी का नुकसान कर सकता है? ढोंगी है वो, फकीर के रूप में शैतान है वो। एक बार उसके झांसे में कोई आ गया तो बचकर वापस नहीं जा सकता। झूठ झूठ कह रहे हो तुम। उस फकीर के सामने जाने से घबरा रहे हो तुम। बताओ क्या कारण है कि तुम उस फकीर का सामना नहीं करना चाहते? बोलो। काली,
तुम अवश्य हमसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हो। यदि तुमने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हमें सच उगलवाना बहुत खूब आता है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। देख लेना अब वो फकीर तुम्हें कैसे भटकाता है। चलता हूं। क्रूर सिंह, वो तो हाँ, हम देख रहे हैं। वो हमारा साथ छोड़कर भाग गया कायरों की तरह। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। जब मैंने तुम्हें काली के बारे में बताया था तब तुम दोनों में से कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं थी। मैं तुम दोनों का साथ देने इतनी दूर तक चली आई, मगर मेरे उपकार के बदले तुम मुझे मौत का उपहार देना चाहते हो। मक्कार हो तुम दोनों। अच्छा हुआ जो काली की वजह से मुझे तुम्हारी नीयत का पता चल गया। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। देखना, अब तुम दोनों कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। संभालो क्रूर सिंह, संभालो। कहाँ गई? संभवतः इस हो गई होगी। चलो। क्रूर सिंह, मंजरी, चलो। तुम अभी भी इस जंगल में भटक रही हो मंजरी, और किसके भय से इतना भयभीत हो? वही दोनों दुष्ट मेरा पीछा कर रहे हैं ज्वाला, जो धोखा देकर मुझे इस जंगल में लेकर आए थे। मगर क्यों? क्या दुश्मनी है उनसे तुम्हारी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ज्वाला। वो दोनों दुष्ट उस मूर्ति के सामने मेरा रक्त चढ़ाना चाहते हैं, जो रक्त पिए बिना किसी को सुंदरवन की गुफाओं की ओर बढ़ने नहीं देती। क्या? चंडालिका को रक्त चढ़ाने के लिए वो तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं? यानी वो दोनों नागमणि के लालच में यहाँ भटक रहे हैं? हाँ ज्वाला, वो दोनों तुम्हारी नागमणि प्राप्त करने के लिए ही सुंदरवन की गुफाओं की ओर जा रहे हैं। मगर वहां पहुंचने से पहले उनकी मौत मेरे जहर से निश्चित है। मनुष्य की गंध आ रही है मंजरी। वो दोनों दुष्ट यही कहीं छिपे हैं। आओ मेरे साथ। गजब हो गया गजराज, गजब हो गया। वो इच्छाधारी नागिन ज्वाला थी और अपने साथ साथ मंजरी को भी ले गई। क्रूर सिंह, जिस मंजरी को इतनी परिश्रम से हम इतनी दूर लेके आए, वो तो अवश्य हमारे हाथों छूट गई, परंतु नागमणि नहीं। अरे तुम्हें नागमणि की पड़ी है और यहाँ हमारे प्राणों पर बनाई है। तुम्हारे कान फूट गए थे क्या? सुना नहीं तुमने? मंजरी ने ज्वाला को ये बता दिया है कि हम दोनों यहाँ नागमणि के लालच में आए हैं। अब ज्वाला हमें जीवित नहीं छोड़ेगी गजराज, नहीं छोड़ेगी। महायोद्धा, इतने बड़े महायोद्धा होने के बाद भी तुम डर क्यों जाते हो क्रूर सिंह? डर क्यों जाते हो? हैं? अरे डरे नहीं तो क्या करें? हैं? उस नागिन के सामने जाकर बीन बजाना आरंभ कर दें? कुछ पता भी है अब तक कितने लोगों की जान ले चुकी है वो नागिन? कहना क्या चाहते हो क्रूर सिंह? कहना यही चाहते हैं कि अब उस भैरवनाथ की शरण में जाना होगा, क्योंकि केवल भैरवनाथ ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है। और भैरवनाथ इसी जंगल में कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा, क्योंकि गंध के सहारे वो नागिन कभी भी आ सकती है और हमें डस सकती है। यदि वो हमारे समीप आ गई
तो जिंदा तो वो नहीं बचेगी, क्योंकि हम उसे अपने जाल में फंसाकर बंदी बना लेंगे। और एक बार क्रूर सिंह, एक बार ज्वाला हमारी बंदी बन गई तो नागमणि तो हमारी ही है। परंतु तुम उसे बंदी कैसे बनाओगे गजराज? क्रूर सिंह, हमें उस पे तलवार से नहीं बल्कि किसी युक्ति से विजय प्राप्त करनी होगी। और अगर इसमें तुमने हमारा साथ दिया तो हमें अन्य मनुष्यों की तरह गुफाओं तक नहीं जाना पड़ेगा और सरलता से नागमणि भी हमारे ही कब्जे में होगी। गजराज सिंह, यदि तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारा साथ अवश्य देंगे, परंतु इस योजना को बहुत संभल कर अंजाम देना होगा, क्योंकि इच्छाधारी नागिन जहरीली होने के साथ साथ बहुत चतुर भी है, बहुत ही चतुर। मनुष्य की गंध आना बंद हो गई है मंजरी। वो दोनों हमें चकमा देकर कहीं छिप गए हैं। यदि वो नहीं मिले तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे ज्वाला, और तुम्हारी नागमणि भी, क्योंकि वो नागमणि के चक्कर में ही तो सुंदरवन के जंगलों में भटक रहे हैं। उन्हें अधिक देर यहाँ भटकना नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें जाल में फंसाने की योजना बना चुकी हूँ। क्या योजना है तुम्हारी? वो तुम्हें खोजने अवश्य आएंगे, और जैसे ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाती है तुम उनके सामने वफादारी का ढोंग करोगे। वो दोनों दुष्ट बहुत चतुर हैं ज्वाला। मेरे ढोंग को समझते उन्हें देर नहीं लगेगी, और वो दोनों मुझे मौत के घाट उतार देंगे। मृत्यु से जितना डरोगी तुम्हें मृत्यु उतना ही डराएगी मंजरी। यही एक मार्ग है जिसमें उन दोनों को फंसाया जा सकता है जो मौत बनकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ, और जैसे ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाए किसी भी तरह उन्हें बहकाकर इस जगह पे लेके आओ। यदि वो एक बार यहाँ पहुंच गए तो जिंदा नहीं लौट पाएंगे। वो देखो, मंजरी जा रही है। घेर लो उसे क्रूर सिंह, क्योंकि अब वो गजराज के चंगुल से नहीं बचेगी। कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं आप दोनों को ही ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी? और हमें? मौत को कोई नहीं ढूंढता मंजरी। अब तुम्हारा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे मौत का कोई भय नहीं है क्रूर सिंह। मैं तो चंडालिका की मूर्ति के सामने मरना चाहती हूँ, ताकि मेरा रक्त किसी काम आ सके। चलो, दोनों मुझे चंडालिका की मूर्ति के समीप ले चलो। जितनी भोली तू बन रही है मंजरी, उतनी तो है नहीं। चंडालिका की मूर्ति के सामने जाने के लिए तैयार होने के पीछे भी जरूर कोई न कोई रहस्य है। अवश्य ही। इसने ज्वाला के साथ मिलकर कोई न कोई षड्यंत्र रचा है। इसी ने ज्वाला को हमारे यहाँ आने का मकसद बताया है। नहीं नहीं क्रूर सिंह, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है? रात से बच के कहाँ जाएगी मंजरी? तेरे हाथ बहुत चलते हैं मंजरी।
ज्वाला! मंजरी? गजराज सिंह, इस विश्वासघाती मंजरी का तो अंत हो गया और अब ज्वाला की बारी है। ज्वाला की। चलो। मंजरी! 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 दुष्टों ने इसे भी मार दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। चुनारगढ़ की सीमा आरंभ होने वाली है। सांझ होने से पहले पहले हम महल पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे चुनारगढ़ की सीमा समीप आ रही है, हमारे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही है संग्राम सिंह जी। हम माताश्री का सामना कैसे करेंगे? क्या कारण था जो तूने अपने ही पिता के रक्त से अपने हाथ रंग लिए? पापी! क्षणिक आवेश और परिस्थितियों में आकर हमने ये अपराध कर दिया माताश्री। अपने पिताश्री के साथ साथ छोटे भाई की मौत के भी दोषी हम ही हैं। तुझे हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। तू हमारा पुत्र नहीं, दानव है, राक्षस है। दूर हो जा हमारी नजरों से। कभी हमारे सामने बताना, वरना हम तुम्हारा वध कर देंगे। स्वयं को संभालो चंद्रकांता बेटी। संकट की इस घड़ी में अपनी सास को मत छोड़ो बेटा। हमारा सब लुट गया है, सब बर्बाद हो गया है। इस पापी ने जो अधर्म किया है, उसके लिए हम तो क्या, ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा इसे। दूर हो जा हमारी दृष्टि से। तुम कभी अपना हत्यारा मुख ना दिखाना। युवराज को रोको संग्राम सिंह, कहीं आवेश में आकर वो स्वयं को समाप्त ना कर ले। युवराज, रुक जाइए युवराज। युवराज, रुकिए युवराज, हमारी बात सुनिए आप। मत रोकिए हमें संग्राम सिंह जी, हम हत्यारे हैं। इस दुनिया में जीने का हमें कोई अधिकार नहीं। युवराज, होश में आइए और वापस चलिए आप। हम कभी वापस नहीं लौटना चाहते संग्राम सिंह जी। ताश्री और आनंद को खोने के बाद आज हमने माताश्री को भी खो दिया। वो माताश्री जिनकी आंखों में सदैव हमारे लिए प्रेम देखा करते थे, आज उनकी नफरत का सामना हम कैसे करेंगे? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें हम यहाँ से ले जाने आए थे, उनकी अस्थियों से हमारा मिलन होगा। बताओ तेज सिंह, ये अनर्थ हुआ कैसे? पिताश्री के पास जाकर उन्हें समझाना होगा कि वो युवती उनके साथ बहुत बड़ा छल कर रही है। हमारी माताश्री वो जीते जी मर जाएंगी। हमने तुमसे विवाह करने का जो वचन दिया है, उसे हम अवश्य निभाएंगे। हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। वैसे ही चुनारगढ़ पहुंच करके हम तुमसे विवाह कर लेंगे। बहुत
प्रेम करते हैं हम तुमसे, और इतना प्रेम करते हैं कि आज हमें महारानी चंद्रकांता भी पराई लगने लगी है। उस तांत्रिक युवती ने हमारी माताश्री से हमारे पिताश्री को छीन लिया। लगता है उसने ऐसा कोई जादू टोना किया है जो हमारे पिताश्री की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसीलिए तो वो हमारी माताश्री को भूलकर उस धूर्त युवती से विवाह करना चाहते हैं। काजल का अपमान करके तुमने आज हमारा अपमान किया है। इसी वक्त तुमने काजल से क्षमा नहीं मांगी, तो आज पिता और पुत्र का रिश्ता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा पिता जो चरित्रहीन है। युवराज! जिस पुत्र के कारण हमें अपने सुहाग और युवराज को खोना पड़ा, उसे हम कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। किंतु महाराज की विरासत का हक हम छीनना नहीं चाहेंगे। अरे गजराज, भैरवनाथ के दर्शन हो गए। अब नागिन का जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ क्रूर सिंह, ऐसी अवसर की तो हमें तलाश थी। अब नागिन का वध तो भैरवनाथ स्वयं करेंगे। परंतु नागमणि नागमणि तो हमारी ही है क्रूर सिंह। महातांत्रिक, महातांत्रिक, ये दोनों पाखंडी अभी भी नागमणि के लालच में भटक रहे हैं। आज अपने हित में इनके प्राणों का उपयोग करने का समय आ गया है। प्रणाम महातांत्रिक। कितने लंबे समय से हम आपको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन आपको डसने के लिए पूरे जंगल में आपकी तलाश कर रही है, और आपके चक्कर में हम दोनों की दुश्मन भी बन गई है। ओ, हमें डसने के लिए भटक रही है, और हम उसका फन कुचलने के लिए इस सुंदर वन में भटक रहे हैं। यदि वो सामने आ गई, उसका अपने जीवन के पास चला जाना निश्चित है। भैरवनाथ, भाग्य प्रबल है आज, जो इन दोनों की गंध लेते लेते मैं तुझ तक पहुंची गई नीच तांत्रिक। अब इस सुंदरवन की धरती पर तुम तीनों की चिताओं की रोशनी से मौत का तांडव होगा, और ये जंगल सदा सदा के लिए पापी मनुष्य से मुक्त हो जाएगा। महाकाल का कभी काल नहीं आ सकता जहरीली नागिन। देखना, आज तेरा ये खंजर भी हमारा होगा, और वो नागमणि भी हमारी होगी, जिसके बल पर हम सारे संसार को अपने कदमों में डाल देंगे। अब देख, अपनी मंद शक्ति से हम किस प्रकार तुझे भस्म में परिवर्तित करते हैं। महाकाल भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, महाकाल भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, उन्मत्त भैरवाय स्वाहा, बगलामुखी स्वाहा, छिन्नमस्ता स्वाहा। गजराज,
जब तक महातांत्रिक का मंत्र पूरा नहीं होता, इस नागिन को किसी भी प्रकार रोकना होगा। जाओ। मस्त भैरवाय स्वाहा। बगलामुखी स्वाहा। छोड़ दो, नहीं, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। खत्म हो गया सब कुछ। चंद्रकांता भी नहीं मिली, राजपाट भी नहीं, नागमणि भी नहीं, खाली हाथ उन्मत्त भैरवाय स्वाहा। डाकिनी स्वाहा। शाकिनी स्वाहा। हाकिनी स्वाहा। ज्वाला, आज तंत्र का ये त्रिशूल ही तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। उन्मत्त भैरवाय स्वाहा। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ज्वाला, कुछ नहीं।
मानवता के दुश्मनों का अंत हो गया है और तुम्हारी ज्वाला का भी बदला पूरा हो गया है। अब मैं कभी ना बिछड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। चंद्रकांता, जो छिन गया कभी वापस प्राप्त नहीं होता बेटी, और जो सामने है उसे हम खोना नहीं चाहते। देखो देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने है चंद्रकांता। क्षमा कर दो इसे, क्षमा कर दो। याद रहे, संसार में केवल एक मां ही ऐसी होती है जो अपना सब कुछ खोकर अपनी संतान की भलाई चाहती है। बेटा, भलाई चाहती है। क्षमा कर दो इसे। चुनारगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़ के भावी सम्राट पर हमसे अधिक अधिकार चुनारगढ़ की प्रजा का है। अब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे युवराज को क्षमा कर दे। महारानी जी, आपके एक समाधान पर हमारे राज्यों की समस्त प्रजा हमारे युवराज को क्षमा कर देगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। हम उस शिक्षाधारी नागिन के भी आभारी हैं महारानी जी, जिसने सुंदरवन के जंगलों में मौत का तांडव तो मचाया, परंतु हमारे युवराज को कोई हानि नहीं पहुंचाई। वरना उस नागिन का सामना करना अत्यंत कठिन हो जाता। सत्य है कि विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा समझकर हम हर दुख और पीड़ा को स्वीकार करते हैं और उस इच्छाधारी नागिन की मुक्ति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जिसके कारण हमारे महाराज की अंतिम निशानी हम तक वापस लौट आई।